हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। 2025-26 बोर्ड की तैयारी में आप जुट गए होंगे, क्योंकि रेगुलर अभी से अगर आप सीरियस लेंगे ना तो आपके बोर्ड एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। और जेई मेंस में भी आप जो अपियर करेंगे ना उसका भी रिजल्ट आपका बेटर तभी मिलेगा जब आप अपने कोर्स को विद इन सेप्टेम्बर टू अक्टूबर आप कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद ही आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा जो आपका जेई मेंस का एग्जाम होगा फर्स्ट। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और आज हम डिटर्मिनेंट में नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। वीडियो क्लियर आ रहा है, साउंड भी क्लियर आ रहा है? ओके 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 ओके, क्लियर है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, अभी डिटर्मिनेंट हम पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट के आगे हमारा टॉपिक है। उसमें डिटर्मिनेंट में हमने अभी तक क्या कवर किया, डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका इवेल्युएट करना सीखा है मैंने, इवेल्युएट कैसे करते हैं उसको। उसके बाद डिटर्मिनेंट में मैंने उसका यूज एप्लीकेशन सिखाया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, उसका एक्सरसाइज भी सॉल्व कराया। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आपके डिलीटेड हैं सिलेबस से, इसलिए उनको सॉल्व कराना जरूरी नहीं है। और इस बार देखते हैं, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो निकल के आया वो है आपका माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि जो माइनर होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो जो माइनर है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ये आपका कोई एलिमेंट है ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट। कोई भी एक डिटर्मिनेंट आपको दिया जाएगा तो उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो मैंने आपको बताया था कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए आई जे से। डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो ith रो and jth column in which element aij lies. Minors of an element aij is denoted by capital M I J। इसका मीनिंग समझिए क्या है कि आपको कोई एक ए डिटर्मिनेंट दिया गया है। सपोज मैं इसको लिखता हूँ 2 4 3 -2। ये आपके पास दिया गया है, आपका एक डिटर्मिनेंट है। अब आपसे पूछा जाए यार माइनर क्या है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि ये जो इसके अंदर एलिमेंट जो लिखे हुए हैं, इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ए आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए आई जे मीनिंग इसका आईथ रो और जेथ कॉलम, ये इसका इंडिकेट करता है किसी भी एलिमेंट का। अब ये तो क्लियर हो गया लास्ट वाली लाइन से कि जो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे। तो जो भी माइनर होता है वो कैपिटल एम, यहाँ सफिक्स में आई एंड जे, इससे इंडिकेट किया जाता है। ये क्लियर हुआ। अब इसका जो माइनर है वो निकलता कैसे, उसका प्रोसेस क्या है, तो ये प्रोसेस यहाँ बताया गया है कि अगर किसी भी एलिमेंट का किसी डिटर्मिनेंट में माइनर आपको निकालना है तो उस एलिमेंट की, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की रो जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है और कॉलम जिस कॉलम में वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो दोनों आप डिलीट कर दीजिए। और उनको डिलीट करने के बाद जो भी डिटर्मिनेंट बचेगा उसका जो सॉल्यूशन होगा वही आपका माइनर होगा। जैसे अभी मैंने आपका एग्जांपल 2/2 ऑर्डर कर लिया है, ध्यान से समझना। ये 3/3 ऑर्डर में भी कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपका A11 जो है वो क्या है, आपका 2 है। A12 जो है वो आपका 4 है। A21 जो है आपका A21 A21 आपका 3 है एंड A22 आपका जो है वो -2 है। ये एलिमेंट है। अब मुझे निकालना है इसी एलिमेंट का M11। अब M11 के लिए कंडीशन, ये जो एलिमेंट है इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल आउट कर दो। तो ये जो 2 है ये इस वाले रो में एग्जिस्ट, कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है और इस वाले रो में, समझने की कोशिश करो। ये जो 2 है इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो ये दोनों ही डिलीट कर देंगे। और इसको डिलीट करने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, देखो केवल एक 2 नजर आ रहा है माइनस का। इसका मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट यानी M11 जो है वो आपका -2 निकल के आया। क्लियर हुआ। अब अगर आपसे पूछा जाए M12 तो क्या होगा, इस बार 12 मतलब आप इस जगह पर आ गए, इस एलिमेंट की जो कॉलम है वो कैंसिल किया और इसका रो कैंसिल किया। अब आपको नजर आ रहा होगा 2,
तो ये केवल 2 बच गया। फिर आप निकालेंगे इसका M21 का। अब M21 का क्या मिलेगा आपको, देखिए जरा। M21 कैसे मिलेगा कि इस 21 का ये जो कॉलम है वो कैंसिल कर दो और ये आपका रो हटा दो। तो रो और कॉलम जैसे ही हटाया, सॉरी, M21 निकालना है तो 21 आपका ये हो गया 3, इसका ये और ये दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला रो और ये कॉलम। क्या नजर आ रहा है आपको, 4 आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद A22 का -2 नजर आ रहा है। A22 इसका, तो देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे तो इसका बचेगा आपका 2। 4 का, अच्छा, A11 जब आप A12 जब आपने निकाला, ध्यान से देखो, 12 का ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट होना था, तो ये आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो चेंज कर लेना, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का निकालेंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल, तो आपको 2 नजर आ रहा है। तो M22 का जो है आंसर 2 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आपकी निकल के आ चुकी हैं माइनर की, ठीक है। माइनर आपके निकल के आ चुके हैं। अब ध्यान से देखिए एक चीज, कि माइनर तो आपके सारे निकल के आ गए, इसी को माइनर बोलते हैं। अगर यही चीज आपको 3 ऑर्डर में दे दी जाए, इस तरीके से, ठीक है। अब किस तरीके से आप निकालेंगे कि भाई इसका माइनर, अभी आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर A11 है वो आपका 2 है, A12 जो है आपका वो आपका 3 है, A13 जो है वो आपका -1 है। ऐसे ही A21 आपका 0 है, और A22 आपका यहाँ पर 2 है, और A23 आपका यहाँ पर -5 है। अब इनका अगर हमें माइनर निकालना है तो माइनर रिप्रेजेंट किया जाएगा M11 से, M12 से, M13 से, M21 से, M22 से, और ये आपका M23 से। ये आपके माइनर से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अभी एक और बच गया है, थर्ड वाला भी लिख देंगे। लेकिन ये निकलेगा कैसे अब थर्ड ऑर्डर में, ये मेन चीज ये समझनी है आपको। तो करना क्या है, जिस भी रो और जिस कॉलम में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उस एलिमेंट का हमको माइनर चाहिए, तो उस एलिमेंट की पोजीशन का रो और कॉलम दोनों डिलीट कर दीजिए, बाकी बचे हुए डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, वो आपका माइनर आता है। जैसे अगर मैं A11 की बात करूंगा तो M11 इसका मुझे निकालना है, तो A11 मीन्स आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये देखो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट किया, और उसके बाद आपको नजर आ रहा है 2 - 5 एंड 3 एंड 2। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये जो डिटर्मिनेंट बच गया आपके पास, यानी ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे 2 - 5 एंड 3 एंड 2, यही आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनर निकल के आ जाएगा A11 का। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो -15 आ जाएगा, और इसका सॉल्व करेंगे, इसको क्या आएगा 4 + 15, और आंसर आ जाएगा आपका 19। ये आपका M11 निकल के आया। क्लियर हुआ ना, ये आपका M11 निकल के आया। अगर M12 आपसे पूछा जाएगा, M12 पूछा जाएगा, तो M12 के लिए देखो, M12 ये वाला है, ये वाला कॉलम आप डिलीट करेंगे और ये वाला रो आप डिलीट करेंगे। ये वाला रो हो गया और ये वाला आपका कॉलम हो गया, दोनों डिलीट कर देंगे। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है यहाँ पे, 0, ये आपका -5 नजर आ रहा है, ये 9 आपको नजर आ रहा है, ये आपको 2 नजर आ रहा है। क्लियर हुआ, यही होगा ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको M12 मिल जाएगा, M12 मिल जाएगा। और आप देखिए यहाँ से सॉल्व करिए, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, -9 5 जब -45 होता है, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये 45 आ जाएगा। ये आपका प्रोसेस है निकालने का माइनर्स। अब आप ये A13, A21, A22, A23 या A31, A32, A33 ये आप खुद से निकालिए। आपको समझ आ गया कि जो भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना होता है, माइनर आपका कैपिटल M से इंडिकेट किया जाता है। जो भी IJ होगा वो IJ वहां पे पहुंच जाएगा M के साथ। उसी एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट करके बचे हुए डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, वो आपका माइनर निकल के आ जाता है। क्लियर हुआ, ये बात हो गई आपकी माइनर की।
नेक्स्ट आपकी बात करते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो डेफिनेशन समझो पहले कोफैक्टर का, कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, बात वही आ गई, एलिमेंट का ही कोफैक्टर निकल के आता है, फिर से बात याद कर लेना, किसी भी एलिमेंट का निकलता है, डिनोटेड बाई ए आई जे इज डिफाइंड। पहली बात ये समझ में आ गई कि जो कोफैक्टर है वो कैपिटल ए से इंडिकेट किया जाता है, जैसे माइनर आपका किससे इंडिकेट किया जा रहा था, कैपिटल एम से, और आई जे आपका पोजीशन बता रहा था। तो इधर जो कोफैक्टर है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए से, और यहाँ आपका ए आई जे इंडिकेट किया जाता है। क्लियर हुआ। पर्टिकुलर एलिमेंट का निकाले जाते हैं, ये ध्यान रखना, माइनर और कोफैक्टर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का पूछा जाता है। कंप्लीट डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट का कभी कभी नहीं पूछा जाता है। पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन जब आता है तो आपको एक इंडिविजुअल एलिमेंट का ही आपको कोफैक्टर और माइनर निकालना होगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डिनोट किया जाता है, ये बता दिया, इज डिफाइंड बाई ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे। बहुत जरूरी चीज है। तो जो मैं आपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि ये जो साइन कन्वेंशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो यहीं से हो रहा है। देखिए जरा, -1 की पावर आई प्लस जे करते हैं और इस माइनर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी एलिमेंट के माइनर का मल्टीप्लाई -1 की पावर आई प्लस जे के साथ करके आपका कोफैक्टर आपको मिल, मतलब कोफैक्टर आपका एक्चुअली साइन का कन्वेंशन बता रहा है कि वो क्या साइन आने वाला है उसके साथ। जो माइनर आपने निकाला है, माइनर का साइन ये फिक्स कर रहा है कि क्या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, दैट इज कॉल्ड आपका कोफैक्टर। क्लियर हुआ। अब वेयर एम आई जे इज द माइनर ऑफ ए आई जे, देखिए मैं फिर से आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट लिख देते हैं डायरेक्ट, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब यहाँ आपसे अगर मैं पूछूं A11 का माइनर निकालेंगे तो इसको हम M11 लिखेंगे, करेक्ट। तो M11 जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, मैंने बताया, जो एलिमेंट का पूछा जा रहा है उसका कॉलम और रो दोनों डिलीट कर दो, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करने पर आपका एलिमेंट बचता है D। यही आपका A11 का माइनर है। अब माइनर के बाद इसी का A11 का आपसे पूछा जाए कोफैक्टर A11, कैपिटल A11 का मीनिंग कोफैक्टर होता है, तो इसका जो आंसर होगा -1 लिखेंगे, इसकी पावर में आई प्लस जे लिखेंगे, आई प्लस जे लिखेंगे, और फिर यहाँ पर आपका माइनर लिखेंगे मल्टीप्लाई में। अब समझिए जरा, यहाँ आई और जे क्या है, दोनों 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ M11 आ जाएगा। -1 की पावर बन गया आपका 2, और M11 आपने निकाला आया D, मतलब आपका -1 की पावर 2 होता है +1। ये आपका आंसर जो आ गया वो आ गया D। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो A11 निकल के आया वो है आपका D। ठीक है, ये कोफैक्टर है। तो अब ये डिसाइड हो गया कि ये D पॉजिटिव ही रहने वाला है, और ये आपका कोफैक्टर है। ठीक है, D जो है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, और ध्यान रखना ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अभी ये डिसाइड हो जाएगा। अभी A11 आ गया, पॉजिटिव आया। अगर मैं आपसे बोलूं A12, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, M12 इक्वल टू, क्या बताया, इसका कॉलम और रो दोनों डिलीट कर दो, तो आपको नजर आएगा C। आगे C। अब इस C के बारे में अब आपको निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, आप लिखेंगे यहाँ पर A12 लिखेंगे इसमें आप, और यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ पर लिखेंगे -1 2। क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, -1 की पावर 3 बन जाएगा, और जब भी किसी भी माइनस वाले नंबर की पावर ऑड बनती है तो वो आंसर ऑलवेज ऑड में आता है। यहाँ 1 ही रहेगा हमेशा, तो याद कर लो, अगर 1 की पावर ऑड है, क्या, -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर आपका हमेशा -1 ही रहने वाला है। क्या, -1 ही रहने वाला है। और अगर -1 की पावर आपका इवन है तो प्लस आंसर आने वाला है। ठीक है, तो
यहाँ जो है यही चीज आपको फोकस करनी है, यही चीज आपको ध्यान से देखनी है कि यहाँ -1 की जो पावर है वो आपकी 3 बन रही है, और 3 होता है ऑड नंबर, और जब 3 टाइम्स पावर को करेंगे तो ये माइनस में आएगा। इसका मतलब जो आपका एक कोफैक्टर निकलने वाला है 1 2, वो माइनस का सी निकलने वाला है। क्लियर हुआ? माइनस का सी निकलने वाला है। ये था आपका कोफैक्टर। तो आपको अब याद हो गया होगा, अगर कोई एक एलिमेंट है ए आई जे, और इसका अगर आप माइनर निकालते हैं तो माइनर आता है एम आई जे। ठीक है, ये हो गया आपका माइनर। और अगर इसी एलिमेंट का आप निकालते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर तो कोफैक्टर आपका क्या निकल के आता है, -1 की पावर आई प्लस जे, और मल्टीप्लाई में आपका माइनर। यहाँ इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल ए से, और माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। ये सब आपकी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके हम, यहाँ से आपका एक्सरसाइज आ जाता है 4.4। क्लियर है? अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। यहाँ आपके पास एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये है, ये है। चारों एलिमेंट के आपको क्या निकालने हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो पहले आप A11 का निकालेंगे, और A11 क्या है आपका 2 है। इसको आप माइनर निकाल रहे हैं पहले, तो इसको आप M11 लिखेंगे। और M11 निकालने का प्रोसेस क्या था, M11 निकालने का प्रोसेस क्या था, उस एलिमेंट का रो एंड कॉलम डिलीट करो तो क्या नजर आ रहा है, 3 आ रहा है। यहीं से इसका मैं कोफैक्टर निकाल दूंगा। कोफैक्टर को मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा। और मैं अगर बात करूं इसकी, तो 1 है तो 1 लिखेंगे। और ये आपका क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2। और यहाँ पे आ जाएगा M11, यानी कि M11 लिख देता हूँ पहले। और ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस का M11, और आंसर आ जाएगा आपका -1 की पावर 2, M11 की 3 हो जाएगा। ये 3 आपका आंसर आ गया, मतलब A11 का जो कोफैक्टर निकल के आया वो 3 आ गया। अब मैं निकाल देता हूँ आपका A12 का। तो ये यहाँ पे M12 निकालेंगे पहले। M12 क्या हो जाएगा, इसका ये डिलीट किया, इसका ये डिलीट किया, 0 आ गया। M12 देख रहे हैं ना, तो 12 यही तो होगा। तो ये डिलीट किया कॉलम, और ये रो डिलीट किया, 0 बच गया। अब इसी का आप अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो आपका क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3। और ये आपका 0 आ जाएगा। और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो, प्लस माइनस मैटर ही नहीं करता, आपका आंसर 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं आपका 2 1, यानी 2 1 0 हो गया। इसका अगर आप माइनर निकालेंगे पहले, तो M21। माइनर निकालने के लिए इसका ये कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे, -4 दिखाई दे रहा है, वो बचेगा आपका। अब इसका निकाल देते हैं आप कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या आ जाएगा इसका, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A21 से, और आएगा -1 की पावर 21 प्लस यानी 3 हो जाएगा। और ये -4 है, तो इसका आंसर जो आने वाला है -1 इंटू -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 4। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ समझ में? अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका A22। इसका अगर आप माइनर की बात करोगे तो AM22 हो जाएगा। माइनर की बात करेंगे तो इसका ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे तो आपका 2 बचेगा। वो फैक्टर यहीं से निकालेंगे आपका, तो A22 आ जाएगा। -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 + 2। और यहाँ पर आप लिखेंगे 2। क्या आंसर आ रहा है, 1 की पावर इवन है, इवन मतलब 1 × 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ये सारे कोफैक्टर आपके निकल के आ चुके हैं, A22, A21, A12 और A11। सारे कोफैक्टर निकल के आ चुके हैं। इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे। यहाँ आपका A11 है, A11 का पहले आप माइनर निकालेंगे M11। M11 निकालने का क्या तरीका था, जो एलिमेंट है जिसका आपको निकालना है उसका रो और कॉलम डिलीट करो, तो ये वाला कॉलम और ये रो डिलीट करने पर आपका D बचता है। M11 आपका D आ गया। यहीं से अगर आप कोफैक्टर निकालेंगे A11, तो क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। आई प्लस जे को जोड़ते जाइए आप, ठीक है। 1 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा D। और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा D। फाइनल आंसर जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर क्या है, इवन है, वो प्लस ही रहने वाला है। फिर आप निकालेंगे इसमें 2 1 का। हाँ, पहले 1 2 का निकाल दीजिए।
तो ये आपका माइनर हो जाएगा M12 और M12 क्या होगा, यानी रो 1 कॉलम 2, ये वाला इसका डिलीट किया, ये इसका रो डिलीट किया, ये कॉलम डिलीट किया, ये रो डिलीट किया, तो बच गया आपका B। अब यहीं से आप निकाल दीजिए इसका कोफैक्टर, यानी कि 1 2 इक्वल टू -1 की पावर 3 हो जाएगा और ये B हो जाएगा। और -1 की पावर 3 है यानी ऑड है, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा -B। क्लियर हुआ। अब आप A21 का निकालेंगे तो माइनर हो जाएगा आपका M21, और M21 माइनर निकल के आएगा तो देखो क्या, ये वाला कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो C आ जाएगा। यहीं से आप इसका कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि A21 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 हो जाएगा इंटू C हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ से C आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 1 की पावर ऑड है ना, ऑड है तो आंसर 1 में माइनस में आएगा। फिर इसका D का निकालेंगे, यानी कि फोर्थ वाले का, यानी A22 निकालेंगे तो इसका जो माइनर आएगा M22 आएगा, और M22 आएगा, कैसे निकालेंगे, इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को डिलीट करेंगे, यानी कि A आ जाएगा। अब साइन की बात करेंगे, यानी कोफैक्टर आएगा आपका, कोफैक्टर को A22 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, -1 की पावर यहाँ 4 हो जाएगा और A हो जाएगा, और इवन पावर है तो प्लस आएगा, तो आपका आंसर A हो जाएगा। ये चारों आंसर आपको नजर आ गए। एवरी एलिमेंट का मैंने क्या निकाला, माइनर भी निकाला और आपका कोफैक्टर भी निकाला। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो इधर क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। इसमें भी वही पूछा गया है, एवरी एलिमेंट का माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए। तो मैं आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ये वाला आप खुद से सॉल्व करिएगा। A11 का निकालता हूँ पहले मैं। A11 का माइनर क्या हो जाएगा, M11। M11 कैसे निकलेगा, इस एलिमेंट का ये वाला कॉलम और ये रो डिलीट कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा आपका 10, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो ये -1 आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 10 + 1 और ये आएगा 11। अब इसी का अगर कोफैक्टर पूछा जाए तो ये हो जाएगा कोफैक्टर आपका हो जाएगा A11, और -1 की पावर हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11, और फाइनली इवन पावर है 1 का, -1 का तो वो प्लस में ही रहेगा, और ये आंसर आपका 11 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं A12 की। इसका जो माइनर होगा वो आपका M12 हो जाएगा, और M12 आपका क्या मिलेगा, M12 मतलब आपका ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा बीच वाला, और ये वाला रो डिलीट हो जाएगा, तो 3 -1 0 एंड 2 बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे 0 हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 0। इसी का यहाँ से अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा A12, और कोफैक्टर निकल के आएगा आपका क्या, -1 की पावर 3 इंटू 6, और आंसर आ जाएगा, ये क्योंकि ऑड पावर आ गया तो माइनस में आ जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आपके फोर्थ, यानी कि A13। इसका पहले माइनर निकालेंगे, M13 आ जाएगा। माइनर निकालेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे तो 3501 बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, और -0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो आंसर इसका आएगा ये 3, 3 -0 3 आ जाएगा। अब इसका ही कोफैक्टर निकालेंगे तो ये 13 से इंडिकेट करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा 3 + 1, और ये इंटू 3 हो जाएगा, और इवन पावर है तो क्या आएगा आपका आंसर, प्लस में ही आएगा, और ये आपका 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसका 3 का निकालेंगे तो ये A21 हो जाएगा। इसका जो माइनर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे M21 से, इसका ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे तो 0412 नजर आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4 आएगा, आंसर फाइनली -4 आ जाएगा। यहीं से इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा इसका, -1 की पावर आपका 3 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। फाइनली ऑड पावर है तो -1 ही आएगा, और -1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है आपकी 22। इसका जो माइनर होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा M22 से। M22 कैसे निकलेगा, इसका ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट कर देंगे तो यहाँ 1 और 4 और 0 और 2 बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, -0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 0 आएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी का अगर आपको फैक्टर निकालेंगे तो A22 आएगा, -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 आएगा, और ये पावर इवन है तो आपका पॉजिटिव रहेगा, और ये आपका आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर आ रहा है समझ में। ऐसे ही आपका अभी बच गया एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट बच गया अब, A22 हो गया है तो A23 निकालते हैं।
A23 इसका माइनर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? M23 से। कैसे निकालेंगे M23 का? ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे और ये वाला रो डिलीट करेंगे तो 1 0 और 0 1 नजर आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ये आपका 1 आएगा। यहीं से इसका अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 की पावर 2 + 3 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 1 है, आपका आंसर -1 आएगा क्योंकि पावर ऑड है। इसके बाद आप थर्ड रो पे आ जाएंगे तो ये 3 1 निकालेंगे, इसका जो माइनर होगा आपका M31 हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। फाइनली आंसर -20 आएगा, ये इसका माइनर हो जाएगा। अब निकालना है इसका कोफैक्टर, तो ये A31 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये क्या आएगा? -1 की पावर 4 आ जाएगा, इंटू में -20 आएगा। अब देखो ये -1 की पावर जो है वो इवन है, तो ये जो इवन है ये आपका प्लस का 1 आएगा और -20 है, तो आंसर जो है वो कोफैक्टर आपका -20 आ जाएगा। अब बात करते हैं A32 का। A32 इसका जो माइनर होगा वो आपका M32 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फाइंड आउट कैसे करेंगे? बीच वाला ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, लास्ट वाला रो डिलीट हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये -1 बचेगा। -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 आएगा, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इसका 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -12 आएगा। सॉल्व करने पर ये -13 बनेगा। यहीं से इसका अगर कोफैक्टर निकालते हैं तो ये A32 से रिप्रेजेंट किया जाता है। -1 की पावर ये 3 + 2 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में -13 लिखेंगे। ऑड पावर है तो ये भी -1 आएगा और इसका सॉल्व करेंगे तो ये -1 इंटू -13, तो आपका आंसर +13 हो जाएगा, ये कोफैक्टर हो जाएगा। फिर बात करेंगे A33 का। इसका जो माइनर होगा आपका M33 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे, लास्ट वाला रो डिलीट करेंगे, 1 0 एंड 3 5 नजर आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई आप 0 में करेंगे, ये 0 आ जाएगा, तो माइनर आपका निकल के आ गया +5। यहीं से आपको फैक्टर निकालेंगे तो A33 आ जाएगा और A33 की वैल्यू निकालने के लिए -1 की पावर आप 3 + 3 6 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। इवन पावर है तो ये प्लस का रहेगा, इंटू 5 रहेगा तो ये 5 आ जाएगा, यानी ये आपके वैल्यूज निकल के आ गए। अब इन सारे को फैक्टर्स को एक फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे सपोज इसको मैंने बी मैट्रिक्स बोला, तो इस बी मैट्रिक्स के सारे ही कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में लिख दीजिए। क्या क्या नजर आया? पहला वाला नजर आया आपको कोफैक्टर 11 है, सेकंड वाला कोफैक्टर नजर आया आपको -6 है, थर्ड वाला कोफैक्टर आपको -4 है। इसके बाद 2 1 में बात करें तो ये 4 है, 2 2 में बात करें तो आपका 2 है, 2 3 की बात करें तो आपका -1 है, 3 1 की बात करेंगे तो आपका -20 है, और आप 3 2 की बात करेंगे तो 13 है, और 3 3 की बात करें तो 5 है। ये आपका को फैक्टर की फॉर्म में आ चुका है पूरा। ठीक है, ये है को फैक्टर और माइनर निकालने का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ये है आपका सिलेबस का क्वेश्चन। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट। इसमें बोला गया है कि जो ये आपका जो डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके जो यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो मींस इस वाली रो के को फैक्टर्स का यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। अभी तक आप डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व कर रहे थे, मैं वापस जाता हूं, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन जब आप कर रहे थे, डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आप जब कर रहे थे, माइनर को फैक्टर इसमें भी नहीं सॉल्यूशन किया हमने। देखो यहाँ हमने डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन किया है। जब हम डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कर रहे थे तो आप एक चीज देख रहे थे, क्या कि ये वाला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, ये वाला रो और ये वाला छुपा के डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज देखिए कि इसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है इसी एलिमेंट के रिमेनिंग डिटर्मिनेंट के साथ, और वो जो डिटर्मिनेंट रिमेनिंग वाला निकल रहा है वो एक्चुअल में आपका क्या निकल रहा है, माइनर। और माइनर के आगे साइन कन्वेंशन भी आप कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका कोफैक्टर। तो एक्चुअल में ये 2 का जो ये वाला पार्ट है, ये आपका एक्चुअल में जो है वो क्या है, माइनर है, और इस माइनर का साइन कन्वेंशन कर देंगे तो ये कोफैक्टर बन जाएगा।
ऐसे ही इस एलिमेंट का ये आप इसी एलिमेंट का ये क्या है, माइनर है, इसका ये माइनर है, साइन कन्वेंशन करते जाइए तो आपका कोफैक्टर बन जाएगा। इस एलिमेंट का ये भी आपका क्या है, माइनर है, साइन कन्वेंशन कर देंगे तो क्या, कोफैक्टर बन जाएगा। तो मीनिंग ये हुआ साइन कन्वेंशन भी इसमें होता जा रहा है और फाइनली जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो किसी भी एक रो का आप कोफैक्टर निकालिए और उसी रो के पर्टिकुलर एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करिए, सबको ऐड करिए, जो भी आंसर आएगा वो उसका डिटर्मिनेंट का है, इवेल्युएट हो चुका है वो क्लियरली। ठीक है, अब इस वाले फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, इधर आइए, नेक्स्ट ये वाला, इसमें बोला है इसने कि आपको यूज क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। तो सेकंड रो के आपको कोफैक्टर निकालने हैं, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर नहीं निकालने हैं, केवल सेकंड रो के। जैसे सेकंड रो की बात करें तो ये जो पोजीशन है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, 2 1, और इसका जो माइनर होगा वो M2 1 होगा। माइनर निकाल देता हूं पहले, तो माइनर कैसे निकलेगा, ये वाला पूरा कॉलम डिलीट होगा और इसका ये वाला पूरा रो डिलीट होगा। तो ये 3 8 और 2 3 नजर आ रहा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 8 जा 16 हो जाएगा और आंसर -7 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहीं से इसका निकाल दीजिए कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या आ जाएगा, -1 की पावर आपकी 3 हो जाएगी, इंटू -7 आ जाएगा, और आंसर जो है वो पावर -1 की ऑड है, यानी 3 पावर ऑड है। क्लियर है ना, आ रहा है समझ में, वीडियो ठीक आ रही है, ओके। तो ये -7 है और ये -1 बनेगा, तो ये प्लस का 7 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसका 2 निकालेंगे, तो इसका M2 निकालना पड़ेगा आपको। और M2 कैसे निकलेगा, M2 कैसे निकलेगा, बीच वाला कॉलम डिलीट कर दीजिए और ये बीच वाला रो डिलीट कर दीजिए, तो 5 8 और 1 3 बचेगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 आएगा, और इसका आंसर भी आपका 7 आएगा। अब निकालना है हमें इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 की पावर 3 करेंगे, इंटू 7 करेंगे। इस बार भी ये आपका क्या रहने वाला है, इस बार भी क्या रहने वाला है, ये माइनस रहने वाला है और आंसर आपका आ जाएगा -7। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अब निकालना है आपको A23 निकालना है। इसका जो माइनर होगा आपका M23 होगा, और M23 जो निकलेगा वो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये वाला रो आप डिलीट करेंगे, ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये 5 और 3 नजर आएगा, ये 1 और 2 नजर आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, यहाँ से 10 बनेगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये 3 हो जाएगा। अब ये आपका निकल के आ जाएगा 7। यहाँ से आपको निकालना है इसका कोफैक्टर, तो ये रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 3 से, कैपिटल A। कोफैक्टर यहाँ से मिलेगा -1 की पावर I प्लस जे, और I प्लस जे की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू 3, यानी पावर बनेगा आपका 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इसका 7 हो जाएगा, ऑड पावर है तो आपका माइनस में आएगा, और -1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो आंसर -7 आ जाएगा, करेक्ट। ये आपने सेकंड रो के सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल दिए। माइनर निकालने के बाद ही कोफैक्टर मिलता है, इसलिए हमने माइनर निकाला पहले। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस कोफैक्टर का यूज करके इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकालेंगे, करेक्ट। कैसे निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट के उसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर के साथ करेंगे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 के कोफैक्टर के साथ करेंगे, और 2 का कोफैक्टर क्या था, 7, प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आपका 0 है, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे उसी के कोफैक्टर में, 0 का जो कोफैक्टर निकल के आया वो -7 है, तो इसमें -7 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आपका 1 है, और 1 का जो कोफैक्टर है आपका वो क्या निकल के आया, -7, यानी 1 का मल्टीप्लाई आपका -7 के साथ करेंगे। फाइनली इसको सॉर्ट आउट करेंगे, कितना बचेगा, 2 7 या 14 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। फाइनली 14 - 7 आ गया, और इसका आंसर आ गया आपका 7। ये जो डिटर्मिनेंट अगर हम इसको सॉल्व करते एक लॉन्ग मेथड से, तब भी आंसर यही निकल के आता, और इस बार हमने इसका जो आंसर निकाला है वो इसके रो, एक पर्टिकुलर रो के कोफैक्टर का यूज करके निकाला है। क्लियर हुआ।
ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसमें भी यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस। इस बार थर्ड कॉलम ये वाला, इस बार थर्ड कॉलम का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, और कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है। सिंपल सी बात है, निकाल देते हैं। यानी कि इस बार क्या करेंगे, फर्स्ट रो में आ रहा है लेकिन वो 1 3 एलिमेंट है, 1 3 एलिमेंट हो जाएगा। ए आई जी अगर इसका देखेंगे तो आई की वैल्यू फर्स्ट है और जे की वैल्यू आपकी थर्ड है। यहाँ से आप इसका माइनर निकालेंगे तो M13 आएगा। और M13 की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे, ये वाला रो डिलीट करेंगे, ये Z का मल्टीप्लाई 1 में Z माइनस 1 का मल्टीप्लाई Y में Z माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ से इसका अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, और ये -1 की पावर I प्लस J यानी कि 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई Z माइनस वाई। ये पावर आपका इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। फाइनली जो आपका कोफैक्टर निकल के आएगा वो Z माइनस वाई आ जाएगा। करेक्ट। अब हम बात करेंगे आपका 8 2 3 निकालेंगे, क्योंकि आपको थर्ड कॉलम के लिए बोला गया है, थर्ड कॉलम के लिए बोला गया है, तो 2 3 आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा ये वाला। अब इसका अगर आप माइनर निकालेंगे तो M23 हो जाएगा। और M23 कैसे निकल के आएगा, ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये वाला रो डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास ये Z का मल्टीप्लाई 1 में Z माइनस 1 का मल्टीप्लाई X में X। ये आपका निकल के आ गया माइनर। यहाँ से निकालेंगे इसका कोफैक्टर, 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, -1 की पावर I प्लस जी करेंगे तो 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई इसमें किसका हो रहा है, Z माइनस एक्स का हो रहा है। यहाँ से निकल के आ जाएगा, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो आपका जो -1 की पावर 5 जो है वो आपका -1 निकल के आएगा। -1 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो ये x माइनस जेड बन जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है आपका A33। इसका पहले आप माइनर निकालेंगे तो M33 आपका माइनर हो जाएगा। माइनर कैसे फाइंड आउट होगा, आपका ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट करेंगे तो y का मल्टीप्लाई 1 में y माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में y माइनस एक्स हो जाएगा। यहीं से इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो A33 आपका कोफैक्टर हो जाएगा, और -1 की पावर 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका y माइनस एक्स आ जाएगा। पावर आपका इवन है तो ये प्लस रहने वाला है, प्लस रहेगा तो फाइनली आपका जो यहाँ से कोफैक्टर हो जाएगा वो y माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आपके पास सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं कॉलम थर्ड के। कॉलम थर्ड के एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ करेंगे और सारे को ऐड कर देंगे तो फाइनली आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं। तो पहला एलिमेंट है आपका वाई जेड, और इसका जो कोफैक्टर है वाई जेड का वो है जेड माइनस वाई, प्लस सेकेंड एलिमेंट है आपका एक्स जेड। एक्स जेड का मल्टीप्लाई करेंगे आपके कोफैक्टर के साथ तो एक्स माइनस जेड हो जाएगा, प्लस वाई एक्स आपका थर्ड एलिमेंट है और इसका जो कोफैक्टर है वो वाई माइनस एक्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आएगी। वाई जेड का मल्टीप्लाई जेड के साथ करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर आएगा और माइनस वाई स्क्वायर जेड आएगा, प्लस एक्स जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जेड आएगा, और इसके साथ करेंगे तो ये एक्स जेड स्क्वायर आएगा। क्लियर हुआ। प्लस वाई एक्स का मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स आएगा, और ये माइनस के वाई एक्स स्क्वायर आएगा। अब चेक करिए क्या कहाँ पर आपको वैल्यूज मिल रही हैं, कौन कैंसल आउट हो रहा है, कौन कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो ये वाई स्क्वायर है आपका और ये वाई स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर है उसको कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर है वहाँ कॉमन निकालिए। पहले मैं एक्स स्क्वायर वाले को लिखता हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर है और आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर मैंने जैसे ही बाहर निकाला तो ये जेड माइनस वाई बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, यहाँ वाई स्क्वायर है आपका, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो ये जेड, इसको देखेंगे ये एक्स प्लस का है और ये जेड माइनस का है, तो ये एक्स माइनस जेड बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ वाई बचेगा आपका, और वाई के अलावा जेड स्क्वायर और कहाँ रहा, माइनस एक्स। ये आपका फाइनली इसका आंसर है। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ एक डिटर्मिनेंट दिया गया है दिस एंड ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, देन ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, मतलब समझ रहे हो ये आपका एलिमेंट है और ये आपका कोफैक्टर है। देन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज गिवन बाई, अभी अभी मैंने आपको बताया
अगर कोफैक्टर को आपको यूज करना है तो मैंने क्या तरीका बताया था, इस कोफैक्टर का मल्टीप्लाई इसी के एलिमेंट के साथ करेंगे, A11 और कोफैक्टर 11 प्लस A22 तो कोफैक्टर 22 प्लस A33, पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम को सेलेक्ट आउट करते हैं, ये याद रखना है इसमें। तो अगर मैंने A11 किया तो ये A11 आएगा। अब 1 के बाद अगर मैं रो फर्स्ट ले रहा हूँ तो A12 लिखता हूँ मैं, ये भी आपका 12 आएगा। अगर ये मैंने आपका 13 लिखा है तो ये भी आपका 13 आएगा, करेक्ट। अब इसमें इस तरीके से मैच कराइए जरा, कहाँ पर आ रहा है, सेम सेम किस जगह पर आ रहा है, 1111, 2121, 3131, बाकी सब में चेंज आ रहा है। देखो ये 13 है, ये 31 हो गया, नहीं होगा। ये 13 है, 33 हो गया, नहीं होगा। 23 है, 13 हो गया, होगा ही नहीं। तो 112121 3131, ये आपका क्लियरली नजर आ रहा है। ये आपका फाइनली सॉल्व आउट हो जाएगा। इसमें देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, कॉलम सब में सेम है, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे बताऊं तो क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम आपका ये है, ये देखो फर्स्ट कॉलम है ये आपका। यहाँ से देखेंगे इसका फर्स्ट कॉलम का, अब सेकंड रो, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम सेकंड रो हो गया, और फर्स्ट कॉलम थर्ड है। इसका मतलब C1 के अलोंग आपको इसने आंसर बताया है, यही आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। तो याद रखिए, अब मैंने आपको डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन ट्रायंगल वाला भी करा दिया, और माइनर एंड कोफैक्टर भी आपको कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो बचा है, इसमें आपको एडजॉइंट बताना है, इन्वर्स बताना है, आपका डिटर्मिनेंट इन्वर्स कैसे निकलता है, और आपका जो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बचा है अभी डिटरमिनेंट का, वो आपको लेके आने हैं। तो कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए इसको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।